गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग एक नए टॉपिक पर आज का डिस्कशन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमने कहा था एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख लें a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस 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 an x टू द पावर n where an is not equal to 0 और a0, a1, a2, a3 और ये कोएफिशिएंट an जितने हैं ये सब रियल नंबर है। ठीक है, आज हम आएंगे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, मींस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां कहां जीरो होती है। ठीक हो गया। जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल एक लेता हूं, रैखिक बहुपद किस फॉर्म का होता है। लीनियर पॉलिनोमियल किस रूप की होती है, ax प्लस बी की फॉर्म की होती है। लीनियर, यदि वेरिएबल की पावर 1 है तो वो पॉलिनोमियल आपकी लीनियर। ठीक है, अब इसका जीरो कौन होगा। जीरो का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू जीरो कहां पर होगी। ठीक हो गया। तो मैं इसको क्या करूं, इसको मैं जीरो पुट करूं, टेकिंग या पुटिंग, मैं क्या कर लू ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। This implies that ax is equal to minus b. This implies that x is equal to minus b by a. x is equal to minus b by a. इस पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जीरो कहां है, x is equal to minus b by a। यदि मैं इसमें x is equal to minus b by a रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो a इंटू एक्स की जगह रख दूं माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए से आपका ए कट गया, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये जो बिंदु है मीन्स आप कह सकते हैं x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द जीरो ऑफ द polynomial ax प्लस b। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बहुपद किसका, ax प्लस b का शून्यक है। ठीक है दोस्तों, तो शून्य का आप समझ गए, जीरो समझ गए कि पॉलिनोमियल में वो जो वेरिएबल है उसकी वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और लीनियर पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल लेता हूं। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल मींस आप इसका यदि कर्व ट्रेस करें, ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन आएगी, एक रैखिक लाइन आएगी, एक रेखा आएगी। ठीक हो गया। अब मैं किसी टाइम पर मेरे पास मैं एक लाइन का इक्वेशन ले लूं, आपने एक लीनियर पॉलिनोमियल इस रूप में लिया 2x प्लस 3। ठीक है, मैंने कहा px पॉलिनोमियल को आप कहते हैं px, जैसे इसको आप लिख सकते हैं px पॉलिनोमियल वेरिएबल x में, ये है उसका एक्सटेंशन। तो मैंने पॉलिनोमियल px को लिखा 2x प्लस 3। ठीक है, तो पुटिंग आप रखेंगे px इज इक्वल टू 0 को, इसको इसकी वैल्यू मैंने 0 करी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक हो गया, माइनस 3/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया।
अब इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा। यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ग्राफ खींचने आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक हो गया। आप x को डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू निकलती है। जैसे मैं इसी को मैं y की फॉर्म में ले लूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये पूरा पॉलिनोमियल, इसको मैंने y के रूप में लिखा क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो x इज इक्वल टू मैंने कहा 0, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, x की जगह 0 कर दीजिए, y आपका 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक बार मैंने x इज इक्वल टू -3/2 रखा, x इज इक्वल टू -3/2 रखा, तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल आपका 0 हो जा रहा है, मीन्स y की वैल्यू आपकी 0 हो जा रही है। ठीक है। तो दो ही पॉइंट बहुत हैं। एक पॉइंट आपका कौन कौन से हो गए, इसको ट्रेस करिए। पॉइंट हो गया एक 0,3, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया -3/2, 0। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा क्लास 8 में पढ़ा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन। ये x का कोऑर्डिनेट है 0, ये y का कोऑर्डिनेट है 3। ये x का कोऑर्डिनेट है -3/2, y का कोऑर्डिनेट है 0। तो 0, 3 कहां पर होगा, अब मैं लिख सकता हूं 1, 2, 3 +1 +2 +3, ठीक है, -1 -2, यहां नीचे भी -1 -2। पहला कोऑर्डिनेट आप क्या लिख रहे हैं 0,3, 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3। तो x तो 0 है, कहीं नहीं जाना है, y 3 मतलब 1 2 3। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट मिला आपको 0,3, मैं कह सकता हूं ये पॉइंट A है। दूसरा मिला -3/2, तो देखो ये -1 है तो -3/2 ओके, -3/2 का मतलब -1.5, 3/2 को कैसे लिखते हैं आप 1.5, तो -1.5 कहां होगा, यहां कहीं बीच में होगा, यहां ये। ठीक है, ये -1 हो गया, ये 0.5 -0.5, तो -1.5 और कॉमा 0। तो इसी पॉइंट को आप क्या लिख रहे हैं -3/2, 0। अब 0 y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर हमेशा y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब हम आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब लीनियर इक्वेशन का चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो फिलहाल आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। तो मैं कह रहा था x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए। तो ये आप इस ढंग से, ये जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, उसका ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए इसको लीनियर कहते हैं, रैखिक कहते हैं। ठीक है। और ये 0 कहां पर हुआ, इसकी वैल्यू 0 कहां पर हुई, जहां पर इसने x एक्सिस को काटा। ठीक है। इस लीनियर पॉलिनोमियल ने जहां पर x एक्सिस को काटा वहां पर इसकी वैल्यू 0 हुई, मींस जब x की वैल्यू -3/2 हुई तो y आपका 0 आया। इसी को मैंने y भी लिखा हुआ है ना, तो x की वैल्यू -3/2 पे y 0। तो पॉलिनोमियल 0 कहां पर हो रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जहां पर वो x एक्सिस को कट कर रही है, ये। तो कहने का मतलब हुआ कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी जीरोस कितने 1 0 होगी, उसकी केवल एक पॉइंट पर वह आपका 0 आएगा। तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना है, x एक्सिस को एक पॉइंट पर ही वह कट करेगा। ठीक है। अब आप सीधे सीधे कह सकते हैं यहां पर कि जीरोस आप कैसे निकालेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इस केस में। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसका कैसे निकालेंगे, आप लिख देंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका नेगेटिव करके। ठीक है, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, रैखिक बहुपद
का शून्यक बराबर, इसके बाद यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस अचर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप लिख सकते हैं माइनस अचर मतलब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट गुणांक ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, एक्स का गुणांक, अचर डिवाइडेड बाय माइनस करके, माइनस क्या लिखा अचर और एक्स का बट्टे करके एक्स का गुणांक माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यही पर इसका मैं हिसाब लगा लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप देखिए इसको मैं सीधे यहां कर लूं तो दिस इज इक्वल टू माइनस करके कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका कितना है 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 2, तो -3/2। इस रंग से इसका 0 निकला। ठीक हो गया। दूसरी इक्वेशन आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा किसी टाइम पर आपने एक और लीनियर इक्वेशन आपने ली, जैसे आपने कैसे लिया, पॉलिनोमियल लिया आपने, मैं लिख रहा हूं कैसे, x+2 करके लिख रहा हूं, x+2। तो मैंने क्या लिखा है इसको, y = x+2 के रूप में रखा, क्योंकि जैसे x को वैल्यू देते रहेंगे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो उसको मैं y के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, x का गुणांक मतलब इंग्लिश में लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये आपका बना कितना, दिस इज इक्वल टू नाउ ये आपका हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट आपका 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट 1, तो दैट इज इक्वल टू -2। तो इसका शून्यक, ठीक है, इसका 0 क्या होगा, -2 होगा, -2 इसका 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो -2 पे ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप ग्राफ ट्रेस करेंगे, तो जैसे इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे तो आपको लाइन मिलेगी जो कि x एक्सिस मतलब -2 पर x एक्सिस को लाइन को कट करेगी। ठीक है, चलिए ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ भी इसका आप ट्रेस कर लीजिए, देखिए कैसा आएगा, ठीक से थोड़ा समझिए, तब आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ये मेरे पास ग्राफ, ठीक है, मैं कर्व बना रहा हूं, मैं ग्राफ खींच रहा हूं, किसका ग्राफ खींच रहा हूं, मेरे पास ग्राफ खींचने के लिए है y = x+2 है। ठीक है, मैंने x की वैल्यू पहले रखी 0, तो y कितना मिलेगा मुझे, x 0 करोगे तो y मिल जाएगा 2, और x को मैं -2 कर दूं तो y की वैल्यू आपकी निकली 0, तो y की वैल्यू 0 मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक कौन सा 0,2, 0,1.2 निकला, और दूसरा निकल गया -2,0, 0,2, x की वैल्यू 0 और y आपका 2, लगा लीजिए 1 2 -1 -2। ठीक है, x 0 तो ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, x की वैल्यू ऐसे जाती है, y की ऐसे ऊपर नीचे जाती है, तो x 0 y 2 यहां पहुंच गया, पॉइंट ये रखा 0,2, x -2, ये x -2 और y 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना,
तो ये बी पॉइंट हो गया, इसके पूर्ण हो गए आपके -2, 0। इन दोनों को मिलाए तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल आएगी स्ट्रेट लाइन। इसका जीरो कहां पर है, यहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है जहां पर x = -2 है। तो x = -2 पर x = -2 पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो क्या हो जाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2। ठीक है, इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए निकालते हैं, 0 कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया। और फॉर्मूला क्या हुआ, कैसे निकालेंगे, कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसका 0 कैसे निकालेंगे, उसका शून्य कैसे निकालेंगे, एक ही शून्य होता है, कैसे निकालेंगे, माइनस जो अचर पद है बटे x का गुणांक माइनस कांस्टेंट जो आपका पॉलिनोमियल का 0 आएगा, कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये कांस्टेंट टर्म है 2 और कोएफिशिएंट ऑफ x है 1, तो -2/1 आपका माइनस होगा। ठीक हो गया। तो आगे इस पर और चर्चा चलती रहेगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि पॉलिनोमियल आपका लीनियर नहीं है, कहने का मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर माना 2 है। ठीक है, पावर क्या है उसकी, 2 है। सेकेंड आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक। ठीक है दोस्तों, यदि वेरिएबल की पावर आपकी क्या है, वेरिएबल की पावर यदि 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, द्विघात बहुपद हो जाएगा, एक 2 घात का बहुपद। ठीक है दोस्त, इसका ग्राफ कैसे आएगा, अब मैं ग्राफ खींचने की बात कर रहा हूं। देखिए यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका ग्राफ का शेप आपका ऐसा बनेगा। और यदि ये जो कोएफिशिएंट है x² का, a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये शेप क्या है, ये दोनों शेप आपके, इनको बोलते हैं पैराबोला। परवलय के शेप के हैं। जैसे आपके डिस्क होते हैं ना, छत में रखी छतरी जिससे टीवी की रेज आती है। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पकड़ता है। आपने देखा होगा टेलीफोन एक्सचेंजों में छतरी रहती बनी हुई, तो पैराबोलिक शेप की रहती है। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं पैराबोला की। जब आप क्लास 11 में जाएंगे वहां तो डिटेल में पैराबोला, तो पैराबोला की कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं। देखिए y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो डिस्टेंट आपका इस शेप का आता है। ठीक है, जब हम y² इज इक्वल टू -4x का पैराबोला लिखते हैं उसका शेप आपका ऐसा आता है। ठीक हो गया। जब मैं x² इज इक्वल टू 4ay पैराबोला लिखता हूं, अब जैसे इसका फॉर्म है, ठीक है, तो इसका शेप आपका यूं जाएगा। इस केस में इसमें तो कांस्टेंट भी है ना, इसलिए शेप थोड़ा चेंज हो जाएगी और ऊपर नीचे जाएगा। तो x² इज इक्वल टू -4ay हो तो पैराबोला की शेप आपकी ऐसी बन जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है। 2 डिग्री वेरिएबल में 2 डिग्री, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2,
पॉलिनोमियल की घात क्या होगी 2। इस टाइप की शेप, ये सारे पैराबोलिक शेप हैं, परवलय के शेप। ठीक हो गया। अब आप देखिए इनके जीरोस क्या होंगे। हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं पैराबोला के जीरोस पे। पैराबोला के जीरो कितने होंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, ठीक है, द्विघात बहुपद लिखा हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल यहां पर आपके पास लूंगा, ठीक है। मैं ले लूंगा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेंगी तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी, उसको मैंने y के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का। ये जो मैं इसका फैक्टर करूं तो आपने फैक्टर करना आप जानते हैं, ये आपका ट्राइनोमियल है ना, ये त्रिपदीय है, ट्राइनोमियल है, 3 पद है इसमें। इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इसके और इसकी मल्टीप्लाई होती है, ये स्क्वायर है, पावर क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर है, इसके और इसकी मल्टीप्लाई होती है, हो जाता है -4x स्क्वायर। और ये जो -3x है इसके 2 पार्ट करने हैं कि उनका योग, उनका एडिशन, तो -3x आए और मल्टीप्लाई करके -4x स्क्वायर। मतलब ये जो आपका त्रिपदी है ना, ये ट्राइनोमियल जो है, इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई होता है, -4x स्क्वायर हुआ। और जो मिडिल टर्म है, जो बीच का पद है, इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन -3x और मल्टीप्लाई -4x स्क्वायर। इसके 2 हिस्से में ऐसा कर देता हूं, -4x और +x। तो -4x और +x क्या हुआ, -3x, और -4x और x के मल्टीप्लाई -4x स्क्वायर, -4 जा -4 1 जा -4, x की मल्टीप्लाई से x स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर -4x प्लस x माइनस 4, -4x प्लस x का -3x होगी, और इस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 4, यहां पर +1 कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 4। तो मेरे पास क्या रहा है, देखिए यहां पर कॉमन क्या है, 1। अब x माइनस 4 कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 1, ठीक है। अब मुझे जीरो चाहिए, मुझे इसकी जीरो चाहिए। इसकी जीरोस कितनी होंगी, ये कितने बिंदुओं पे जीरो होगा, x की कितनी वैल्यूज के लिए जीरो होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, एक चीज आपको याद रखनी है कि यदि मेरे पास ये दिया हुआ है कि x y इज इक्वल टू 0, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो क्या क्या कंडीशन बनती है। पहली स्थिति बनती है x इज इक्वल टू 0 बट y इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 आप जानते हैं, y की वैल्यू 0 नहीं है, ये बराबर का चिन्ह मैंने काट दिया है, y इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा भी सिंबल आप याद रखेंगे, y की वैल्यू जब शून्य नहीं है, x शून्य है y शून्य, तो भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, x इज नॉट इक्वल टू 0 बट y इज इक्वल टू 0। x 0 नहीं है और y की वैल्यू 0 है, तब भी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। और तीसरी स्थिति होती है कि x भी 0 है और y भी 0 है, तब दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0 है। तो यहां पर आप करिए, इसको 0 करने के लिए टेकिंग x minus 4 is equal to 0, this implies that x is equal to 4। तो जैसे मैं इसमें x is equal to 4 करूंगा तो 4 minus 4 0 और 0 into 5 तो 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब at x is equal to 4, P4 is equal to, P4 मतलब ये, इसी को मैं Px लिखता हूं, पॉलिनोमियल x का फंक्शन
x को मैं यदि 4 रखूं, P4 मतलब x की जगह 4 रखिए, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 और माइनस 4, 16 तो हो गया 0। मतलब जैसे मैंने x इज इक्वल टू 4 किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। एक बात, ठीक है, तो एक रिजल्ट आपके पास आ गया कि x इज इक्वल टू 4 इज द जीरो ऑफ किसका, px। x इज इक्वल टू 4 बहुपद px का शून्यतः है। शून्य का मतलब बहुपद की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पर 0 हो जाती है। ठीक हो गया। दूसरी बात आप रखिए, एक फैक्टर मैंने 0 किया था, x इज इक्वल टू 4 निकल गया। दूसरी बात मैं करता हूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। मैं इसको 0 कर लेता हूं, x की वैल्यू -1 आती है। तो जैसे मैं x इज इक्वल टू -1 करूंगा तो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप वैल्यू निकालिए किस पे, p एट -1। जब p की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 है तब वैल्यू कितनी निकलेगी, यहां रखिए -1 स्क्वायर प्लस या -4 इंटू -1, ये यहां रखनी है ना, यहां रखिए, यह है ना आपके पास पॉलिनोमियल, यह है ना पॉलिनोमियल, या इसको कह सकते हैं p -1, x की जगह -1 करिए तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो कितना हो रहा है ये, -1 का स्क्वायर +1 हुआ, +1 माइनस माइनस ए भी प्लस, और -4 ये 0 होगी, +4 -4 0 होगी। तो दूसरी स्थिति में आपके पास क्या गया कि जब x की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, दूसरी स्थिति में आपके पास आ रहा है सेकेंड, एट x इज इक्वल टू -1, p -1 इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 बहुपद का शून्य का। ठीक है, मतलब ये जो आपने पॉलिनोमियल लिखा, कौन सा वाला, अब मैं सब हटा देता हूं, ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा कौन सा, ये वाला, इसके 2 जीरोज निकल गए, 2 शून्य के निकल गए। कौन कौन, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1 आर zeros of px, x is equal to 4 and x is equal to 1, बहुपद x, बहुपद x is equal to 4 और x is equal to -4, बहुपद px के शून्य का है। ठीक हो गया, शून्य का वेरी सिंपल, मतलब x की वो वैल्यूज, चर की वो मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। इन 2 पॉइंट पे होगा। अब इसका आप ग्राफ देखेंगे, यदि मैं इसका ग्राफ ट्रेस करूं तो मुझे ग्राफ इसका कैसे मिलता है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए, धीरे धीरे मैं समराइज करूंगा आगे ना। ठीक हो गया, अभी आप चलते जाइए, देखिए डियर स्टूडेंट, यदि मैं इसका ग्राफ ट्रेस करूं, अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो आपके पास आता भी है, नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो इसका ग्राफ आप चाहो तो खींचो, चाहे नहीं खींचो, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो x इज इक्वल टू -1 पर है, ये -1 हुआ, इधर पॉइंट -2 हुआ, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 होगा, ऐसे आप
यहां कर देंगे, यहां कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आपका एक तो x इक्वल टू -4 पर 0 है, तो इसका ग्राफ कैसे आ रहा है देखिए, ऐसे इसका ग्राफ आता है, एक 0.4, और एक ये वाला पॉइंट -1, 0। तो इसके दो जीरोज हो गए, एक x इक्वल टू 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, 0, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होना है, x एक्सिस पर पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0, तो दो जीरोस कौन कौन हो गए, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो जनरलाइज क्या हो गया, यदि कर्व x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करे, x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करने का मतलब हुआ कि y कोऑर्डिनेट 0, और यही y की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू 4 पर, तो y की वैल्यू 0 होगी, मींस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो ये कहलाएंगे जीरोज, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपके पास जीरो कौन कौन है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4। तो कहने का मतलब हुआ कि x एक्सिस को जिन पॉइंट पर कर्व काटेगा वो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 को हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने हो गए, 2 जीरोज, ठीक है, 2 शून्य, समझ गए। 2 बार x एक्सिस को यह कर्व काटता है, इस कारण 2 जगह y की वैल्यू 0 हुई, कहने का मतलब हुआ कि 2 शून्य हो गए ऐसी स्थिति, ठीक है राइट। और भी एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं, जैसे माना ऐसा भी कर्व आपका आ सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है, पैराबोला शेप का है, ये भी द्विघात बहुपद है, तो ये भी x एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, तो कितने शून्य होंगे इसके, 2। पैराबोला आपका इस ढंग से, इस शेप का भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस शेप का भी हो सकता है, जैसे यही है, तो 2 जगह पे कट कर रहा, मतलब इसके भी 2 शून्य, इसके 2 शून्य, ठीक। यदि मेरे पास पैराबोला किस फॉर्म का है, यदि मैं पैराबोला का आपने शेप बनाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप बनाया, और वो कैसे आएगा जस्टिन, इस ढंग से आ गया, देखो यहां पर ये केवल टच कर रहा है, तो यहां पर x की 2 वैल्यूज कोइंसिडेंट हो गई एक दूसरे के ऊपर, तो आप कह सकते हैं यहां पर कि x की 2 वैल्यूज तो हैं, जहां पर ये 0 हो रहा है तो सेम है, तो आप कह सकते हैं कितना शून्य हो गया, 1 शून्य, ठीक है, 1 0, क्योंकि x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक हो गया। अब यदि पैराबोला की शेप आपकी ऐसी हो गई, ऐसी, अभी तो आगे बढ़ेगा ना, ये तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये कहीं x एक्सिस को नहीं काट रहा है, देख रहे हैं आप, ये x एक्सिस आपकी कहीं, ये पैराबोला x एक्सिस को नहीं काट रहा है। या दूसरा शेप में ऐसा लिया पैराबोला का ऐसे, तो पैराबोला कहां जा रहा है, ये तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नहीं हो, ये कभी भी x एक्सिस को नहीं काटेगा, ये आपके x एक्सिस है, देख रहे हैं, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, तो ये पैराबोला x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है। ऐसा भी पैराबोला का शेप आता है, ऐसा भी शेप आता है जब ये x एक्सिस को कहीं काटता ही नहीं, ऐसी स्थिति में कोई शून्यक नहीं होंगे, ऐसी स्थिति नहीं, इसकी स्थिति में और इसकी स्थिति में नो जीरो, कोई शून्य नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरो और 2 इक्वल जीरोस और नॉन जीरो,
मतलब आपके पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के रूप में आप क्या लिखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है एट मोस्ट 2 zeros, इसका रिजल्ट आया द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, the polynomial of degree 2 has at most 2 zeros। हिंदी में क्या लिखेंगे, द्विघातीय बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। ठीक हो गया। मतलब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक 2 भी हो सकते हैं, उसका एक शून्यक भी हो सकता है और उसका कोई शून्यक नहीं भी हो सकता है। 2 शून्यक हो सकते हैं किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करो, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 घात का है, एक शून्यक हो सकता है और कोई शून्यक नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब वो कभी एक्स एक्सिस को न काटे। वो मैंने आपको बताया कि ये पैराबोला है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पैराबोला आपका ऐसे है, पैराबोला ऐसे हो मतलब अब आगे बढ़ेगा ही, कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में कितने शून्य को होंगे, जीरोस कितने हो जाएंगे, कोई नहीं, 0 शून्य। समझ गए। ठीक है, तो 2 डिग्री का पैराबोला है, 2 डिग्री का बहुपद है, तो अधिकतम 2 शून्य, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये एज रिजल्ट आपके पास आ गया। अब मैं चलता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की ओर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए जो ध्यान से देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। यदि आप NTSC एग्जाम देते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसी 10th में होगा, तो आप करिए, तैयारी करिए। ठीक है, तो वहां भी ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, या आप लिखते हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय, 3 घात का कोई बहुपद है। ठीक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आपके पास लेता हूं, मैं आपके पास x³ - 4x का, ये एग्जांपल लेता हूं मैं डियर स्टूडेंट आपके पास x³ - 4x का। ठीक है, तो यदि किसी टाइम में इसको टेकिंग, ये मेरे पास बहुपद है, और कैसा बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 पावर है इसकी, त्रिघातीय बहुपद हो गया। यदि मैं इसको x³ - 4x को 0 करता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट मैं x कॉमन लूंगा तो x² - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x² इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x + 2 x - 2 इज इक्वल टू 0। a² - b² से तो x² - 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x + 2 और दूसरा फैक्टर हो गया x - 2 हो गया। ठीक हो गया। अब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने जीरोस हो जाएंगे, या तो x 0 होगा, 3 फैक्टर हो गए ना, 3 फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो पहला वाला फैक्टर 0 है तो x = 0, एट x = 0 पर भी पॉलिनोमियल 0 हो गया, क्योंकि यही जो है, यही तो है ये, या x = 2 कर दूं, या मतलब
x प्लस 2 0 कर रहा हूं, 3 हो गया ना, x प्लस 2 x माइनस 2 0। यदि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है तो पूरा 0 है। यदि x प्लस 2 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। यदि x माइनस 2 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, या तो ये फैक्टर 0 है, यदि ये फैक्टर 0 है तो x की वैल्यू माइनस 2, यदि ये फैक्टर 0 है तो x इज इक्वल टू 2। तो जीरोस कौन हो गए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2। इस पर भी ये पॉलिनोमियल 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 करिए तो 0 0 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 करिए तब भी 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 2 करिए तब भी 0 हो जाएगा। 3 पॉइंट पर ये 0 होगा, x की 3 वैल्यूज के लिए 0 होगा। तो इसके कितने जीरोस हो गए, जीरोस ऑफ px, इस px के जीरोस हो गए कितने, बराबर 3। px के शून्य पर कितने शून्य हो गए, 3। x के 3 वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है। अब इसका आप यदि ग्राफ ट्रेस करेंगे तो मेरे पास कैसा ग्राफ आएगा इसका, देखिए इसका मैं ग्राफ यदि ट्रेस करूंगा, आप चाहे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसका ग्राफ ट्रेस करो या चाहे नहीं करो, परंतु आपको नॉलेज इसका होना चाहिए। ये शेप है इसका, ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है 0 माइनस 2,0। x इज इक्वल टू माइनस 2 पर भी पॉलिनोमियल 0, x इज इक्वल टू 0 पर भी पॉलिनोमियल 0 और x इज इक्वल टू 2 पर भी पॉलिनोमियल 0। ये y की वैल्यू, इसको आप y भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट पर ये 0 हो जाए। इसके कितने कितने जीरोस हो गए, 3। अब वैसे देखिए आप, इस कर्व ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा, एक ओरिजिन पे काटा जहां पर x की वैल्यू 0, एक 0 यहां निकलेगा। एक बार इसने x एक्सिस को यहां पर काटा, यहां पर भी 0 निकलेगा। एक बार x एक्सिस को यहां पर काटा, यहां पर भी 0 निकलेगा। तो रिजल्ट क्या रहा है, जितने बार कोई कर्व x एक्सिस को कट करेगा उतने उसके 0 निकलेंगे, बस सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो इसने x एक्सिस को 3 जगह पे कट किया तो 3 जीरोस हो गए, इसमें 3 जीरोस आ गए। ठीक है दोस्तों, अब एक मैं एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला एग्जांपल मैं लेता हूं। आप देखिए, ठीक से समझिए, एक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा। मैं तो आराम से बता रहा हूं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर ही जा रहा हूं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक मेरे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघातीय बहुपद है। इसको मैंने इसका ट्रेस किया, इसको मैंने ट्रेस किया। देखिए, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे आ गया दोस्तों, ऐसे इसका ग्राफ आता है यूं। ठीक है, ऊपर का शेप इसका ऐसे होगा जैसे नीचे का होगा यूं। ये इसका कर्व है ये। अब आप देखो तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटा इसने, केवल एक पॉइंट पर, यहां पर 0 0। तो कितने शून्य हो गए, शून्य को है इसका 1 एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, एक शून्य हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप, मतलब 3 पावर है तो यहां तो 3 जीरोस निकले, यहां कितने निकल गए, यहां 2 जीरोस निकल गए। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का एक पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, आपने कहा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आएगा x माइनस 1। ठीक है, तो इसकी जीरोस कहां होंगी, जीरोस ऑफ px के शून्य
एक्स के शून्य कौन कौन हो गए? यदि मैं एक्स इक्वल टू 0 कर दूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। शून्य कौन कौन हो गए? एक्स इक्वल टू 0। यदि मैं इसमें एक्स इक्वल टू 0 कर दूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और यदि मैं एक्स इक्वल टू 1 कर दूंगा तो 1 माइनस 1 0 और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो गया। तो एक्स इक्वल टू 1, तो यहां पर जीरोस कितने निकल गए? एक्स क्यूब माइनस जो एक्स स्क्वायर है उसके कितने जीरो निकल गए? 2। एक्स इक्वल टू 0 पर भी पॉलिनोमियल 0 होना है, एक्स इक्वल टू 1 पे भी होना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 2 शून्य निकल गए। तो अब इसका मैं यदि ग्राफ खींचूंगा तो मुझको कैसे मिलेगा? इसका ग्राफ आपका इस शेप का होगा। कैसे? इस शेप का होगा दोस्तों। आप देख रहे हैं इस शेप का इसका ग्राफ होगा। यहां पर 0 0 और यहां पर 1 0। इसका 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 कर्व ये। तो आप देख रहे हैं इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा? एक यहां पर और एक यहां पर। तो कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस, 2 शून्य का। कितने जीरोस हो गए? 2 शून्य। तो यदि आपके पास त्रिघातीय है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके 3 जीरो भी हो सकती हैं, उसका 2 जीरो भी हो सकती है और उसका 1 जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो गया? दिस मीन्स दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल रिजल्ट के रूप में ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 में है डिग्री 3 has at most 3 zeros, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। अधिकतम 3 घात का है तो अधिकतम 3, ये नहीं कि 3 होने कोई जरूर नहीं है। यहां आप देख रहे हैं 2 हो रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं 1 हो रहे हैं, इस केस में आपने तीनों देख लिए हैं। तो अधिकतम 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और रिजल्ट क्या आया कि जितनी कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे वही जीरोस हो गए। अब क्लियर हो गए? क्लियर हो गए। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहां हो रही है? एक्स के वो कोऑर्डिनेट, एक्स की वो वैल्यूज। तो एक्स की वो वैल्यूज कहेंगे तो उस बिंदु पे हो गया, सीधी सीधी बात है, ठीक है, ठीक है। और पॉलिनोमियल की वैल्यू वहां 0 होनी चाहिए, वो शून्य को गए। अब कुछ जो है, अब आपको न्यूमेरिकल की ओर ले जाते हैं। ये तो टोटल थ्योरी थी दोस्तों, ठीक है। ये सब कुछ जो कुछ मैंने आपको बताया ये आपकी थ्योरी है, कुल मिला के थ्योरी है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब मैं चलता हूं कुछ न्यूमेरिकल पर, ठीक है। कुछ मैं आप देखिए, यदि मैं कुछ कर्व ले लूं, जैसे आपकी बुक में कर्व बने हुए हैं। एक कर्व आपका इस रूप का है, एक ऐसा है, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। दूसरा कर्व आपका इसका शेप आपका यूं। तीसरा कर्व आपका बुक में ऐसे बना हुआ है, प्रैक्टिस के लिए है ये आपको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका कर्व ऐसा है, यूं है, देखिए ये कर्व इस टाइप का है। फोर्थ कर्व आपका देखिए कैसे खींचा गया है,
ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, या आपकी वाई एक्सिस है। ये कर्व आपका ऐसा खींचा गया है, लाइन नहीं बना रखी है, सीधे ऐसे कर रखा है। और एक कर्व आपका ये है, ये कर्व कैसे खींचा गया देखिए, ऐसे। और एक कर्व आपका डिस्टेंस ये है, ठीक है। ये कर्व आपका ऐसा है, देखिए कैसा, ये सब ओरिजिन है, ठीक हो गया। अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ द जीरोस कितने हैं, इसमें कितने शून्य का है। इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार, देखो यहां पर, बाकी कहीं नहीं, बाकी कर्व चला गया आपका ऊपर, बढ़ता जाएगा, नीचे नहीं आने वाला। तो जीरोस, एक शून्य तक, कितने शून्य हो गए, एक शून्य होगा, एक बार जीरो होगा कर्व। इसमें जीरोस कितने हैं, शून्य, कितने शून्य का इसके, इसने एक्स एक्सिस को, ये चलो यहां लिख देते हैं, कंफ्यूज न करें आप, जीरोस शून्य, कितने होगा डिस्टेंस, कितने बार एक्स एक्सिस को काटा, एक यहां पर, एक यहां पर, दो, ठीक है। इसके जीरोस देखिए, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा, देखो 1 2 3 3, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस को कर्व कितनी बार काट रहा है, इसके जीरोस देखिए, केवल एक ही जगह पे तो काट रहा है, 1। इसका जीरो देखिए, केवल टच करके निकल रहा है, देखो एक्स एक्सिस को एक बार टच करके निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी जो शून्य होते हैं, जीरोस, वो भी एक ही आता है। और इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने शून्य बन जाएंगे, कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2 3 और 4। बस इस ढंग से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है दोस्तों। पहले वाले का, ठीक है, जीरोस केवल एक होगा, दूसरे के कितने होंगे, 2, तीसरे के 3, चौथे का 1, ठीक है, पांचवें का भी 1 और छठे वाले के 4, ठीक हो गया। समझ गया कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है। इसी टाइप के हैं सब, इसी टाइप के हैं सब, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा आसान चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक हो गया। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप खुद कर लेंगे, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल मैंने आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।